बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री कनौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वै भंजन। हम निर्लेपम निज नीर गुणाम अकल अनुबेशोन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरत लह। उज्ज्वल हिरंबर हरदम हम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्याम। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए। करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो। बावे गर्दन तोर। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपोत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले
सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश रखूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी आप न बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी डोर। जैसे कागज जहाज का, सोजत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीर साहेब, कबीर देव बंदी छोड़ की असीम रजा से आज हम इस सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। उसी परमेश्वर की असीम कृपा से ही ऐसे शुभ समागम किसी पवित्र स्थल पर हुआ करते हैं। सत्संग में जो प्राणी आते हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी हुआ करते हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी स्वयं ही हमें बताते हैं, समझाते हैं कि मानुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। और वो फिर सत्संग के अंदर ही उसकी जानकारी दी जाती है। सत्संग में जो पुण्यात्मा आती हैं, जो संत का संग करती हैं, विचार सुनते हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं। उनको परमात्मा का विशेष सहयोग प्राप्त होता, तभी वे सत्संग तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा काल भगवान ने हमारे ऊपर एक कर्मों का बंधन बांध रखा है। उस कर्मों के बंधनों से हम इतने मजबूत जकड़े हुए हैं कि हम ही मर जाते हैं, ये काम हमारे समाप्त नहीं होते। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि असंग जन्म तो मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरा रे। जीवित मरने का एक ये भी पॉइंट है, एक ये भी केंद्र बताया परमात्मा ने कि आप काम छोड़ करके सत्संग में आ जाइए। कितना ही आवश्यक कार्य है, आप प्रभु के चरणों में सत्संग में अवश्य आने की चेष्टा कीजिए। उसके आने के लिए हमने जीवित मरना होगा। जीवित मरने का तात्पर्य है, मान लीजिए आपकी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जाने के बाद जिन कार्यों को वो स्वयं करना चाहता था वो कैसे होते हैं, कौन करता है। वो तो सदा के लिए मर जाता है, फिर नहीं उस परिवार में आता। और हम 3 दिन मरते हैं, फिर चले जाते हैं वहीं पर।
तो उस दौरान जो काम होगा आपका वो परमात्मा करता है या नहीं करता है, हिम्मत सी करनी पड़ेगी। प्रारंभ में तो ये थोड़ा कष्टदायक लगता है और फिर उसके पश्चात तो आपके ऊपर परमात्मा की नित प्रतिदिन नई नई मेहर होंगी, नई नई कृपा होगी, नए नए चमत्कार होंगे, फिर आपका दृढ़ विश्वास होता चला जाएगा। तभी ये काल के कर्म का बंधन या कैद, ये कर्मों के जो जंजीर हमारे जकड़ रखी है, ये टूट पाएगी। इस काल ने तो हमें ऐसा भ्रमित किया हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारे ऊपर इतना दबाव दे रखा है। हमें ये पता भी होता है कि हमें हमारी मृत्यु होनी है, लेकिन हम इस अटकल पर अटके हुए हैं कि अभी नहीं मरना है हमने, क्योंकि हमारी आयु अभी इतनी है और मरने के लिए आयु 100 के आसपास चाहिए हो जाती है। हम 100 वर्ष तो जिएंगे या 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। जो 80-90 के हो गए हैं उनको भी अटकल है कि अब शायद 100 तो पूरा हो ही जाता है, 100 वर्ष तक हम जीवित रहेंगे। वो तो अच्छी बात है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। तो ये कागज ना जाने कहाँ पूरे हो जाएं, बस में पूरे हो जाएं, किसी विशेष कार्य के लिए गए हैं, रास्ते में पूरी हो जाते हैं कागज, तो वहीं समाप्त हो जाएंगे, घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जिन कामों को हम अत्यावश्यक मान रहे हैं और सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग मान रहे हैं, एक एक्स्ट्रा जॉब मान रखी है हमने, तो वो तो हमारे साथ गए नहीं। और सत्संग में जो आए हुए जो पुण्य है या ज्ञान ग्रहण किया है, इसके आधार से हमने जो शुभ कर्म किए हैं, वो हमारे साथ जाएंगे, वो सदा साथी रहेंगे। इसलिए कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। सत्संग में तो आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी उस आधी घड़ी सत्संग के तुल्य उसका पुण्य नहीं है, उसकी साधना, उसका जो है भक्ति कर्म नहीं बनता। क्योंकि तप से राज्य बनता है, सिद्धियां आ जाती हैं, राजा बन जाता है। और राजा फिर कितने उल्ट सुल्ट का कार्य करता है ये सर्वविदित है। राजा की वृत्ति केवल धन जोड़ने में लगी रहती है, या फिर अन्य बकवादे करने में, शराब पीने में, नाच गाने देखने में और 36 प्रकार की कुबद करने में ही उसका मन व्यस्त रहता है। और जो सत्संग में प्राणी आता है, आधी घड़ी भी उसने सत्संग सुन लिया, तो उसको कितना पुण्य होता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखें ओहे यज्ञ समान। सत्संग में आधी घड़ी भी कोई बैठ गया तो उसके आने के लिए मैं जो वहां से लेकर चला है अपने स्थान से यहाँ तक, जितने भी उसके कदम रखे गए, वो एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। और यहाँ तक उसने कितने कदम रखे, इतने यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त हुआ। और सत्संग में आधी घड़ी भी बैठ गया तो अगली बार उसकी रुचि बनेगी, एक घड़ी बैठेगा। क्योंकि कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के वेग से भाई भूख विदा हो जावे। जिस प्रकार किसी को जबर हो जाता है और उस जबर के कारण उसकी भूख समाप्त हो जाती है, भूख नहीं लगती, वो मनुखा दाख, किशमिश, सेब, संतरे, काजू, बादाम, अखरोट
खाना जो प्रतिदिन आहार करता था वो सब कड़वा लगने लग जाता है। न तो रोटी कड़वी है, ना सब्जी कड़वी है, ना अमनुखा दाग कड़वी है, ना सेब कड़वी है, ना संतरा कड़वा है। वो बुखार की उस शरीर की व्यवस्था जवर ने बिगाड़ दी। उस जवर के प्रभाव से उसको मीठी वस्तु भी कौड़ी नजर आ रही है, कौड़ी महसूस हो रही है, कड़वी लग रही है। तो जिस प्रकार बुखार को नॉर्मलाइज करने के लिए, बुखार रोग को नष्ट करने के लिए कड़वी दवाई ही खानी पड़ती है, गोलियां खानी पड़ती है, और उन कड़वी बट्टी के खाने से ही वो बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है। और जितना भी जबर कम होगा उतनी ही भूख लगनी प्रारंभ हो जाएगी। अब जैसे आधी घड़ी जो सत्संग में बैठेगा उसके कानों के माध्यम से परमात्मा की अमृतवाणी अर्थात वो उसको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसलिए तो आधी घड़ी के बाद उठकर चला गया। लेकिन आधी घड़ी में जितनी दवाई उसके अंदर प्रवेश हो गई है उसने अपना काम अवश्य करना है, और उस पर वो मंथन भी करेगा, विचार भी करेगा, और फिर वो पुण्य जो उसका बन गया वो उसको कभी ना कभी फिर इधर घसीट ही लाएगा। फिर वो एक घड़ी बैठेगा, फिर घंटे बैठेगा, फिर तो पूछना, जैसे रोग कट जाता है, बुखार जबर उतर जाता है, और पहले वो एक ग्रास भी नहीं खा सकता था रोगी, और जब स्वस्थ हो जाता है वो कड़वी दवाइयाँ खाकर फिर देखे 4-4 रोटी 5-5 रोटी इकट्ठा बैठा खा जाता है, चाहे सब्जी भी ना हो। और ऐसी भूख लगती है रोटी ना तैयार हो